ड्रैक्युला, खून का प्यासा अमर राक्षस। कहते हैं अंधेरे में कुछ चीजें सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपको हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक वैम्पायर काउंट ड्रैक्युला की, जिसकी कहानी ने पूरी दुनिया के हॉरर को नई पहचान दी। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं, वे आपके भीतर छिपे अंधेरे को चमका देती हैं। आज हम लेकर आए हैं दुनिया के सबसे मशहूर वैम्पायर काउंट ड्रैक्युला की कहानी, एक ऐसी दास्तान जिसने हॉरर शब्द को नहीं पहचान दी। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की यात्रा सीधी ले जाने वाली है अंधेरे के उस किले में जहां मौत सोती नहीं। जॉनथन हार्कर का ट्रांसिल्वेनिया सफर। कहानी शुरू होती है सन 1897 में, जब इंग्लैंड का एक युवा वकील जॉनथन हार्कर ट्रांसिल्वेनिया के घने पहाड़ों की ओर यात्रा कर रहा होता है। वो जा रहा है अपने नए क्लाइंट से मिलने। नाम है काउंट ड्रैक्युला। रास्ते में गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते हैं कि सूरज ढलने से पहले किले तक मत पहुंचना, वहां कुछ अच्छा नहीं रहता। लेकिन जॉनथन व्यावहारिक आदमी है, उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं और वो अपनी यात्रा जारी रखता है। ड्रैक्युला का किला, डर की शुरुआत। जैसे ही रात होती है, एक पुराना, टूटा हुआ और ऊंचा किला सामने आता है। दरवाजा धीरे से खुलता है और वहां खड़ा है एक लंबा, पीली त्वचा वाला अजीब सा आदमी, काउंट ड्रैक्युला। पहले ही दिन जॉनथन को एहसास होता है कि इस किले में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि काउंट कभी दिन में नजर नहीं आता, उसके पीछे कोई छाया नहीं बनती, दर्पण में उसका प्रतिबिंब गायब रहता है और हर दरवाजा अंदर से बंद है। जॉनथन समझ जाता है कि वो कैद हो चुका है एक ऐसे व्यक्ति के पास जो इंसान ही नहीं। ड्रैक्युला इंग्लैंड की ओर। ड्रैक्युला की योजना बड़ी थी। वो इंग्लैंड जाना चाहता था, जहां लाखों लोग उसके शिकार बन सकते थे। वो अपने ताबूतों से भरा जहाज लेकर निकलता है। रात दर रात जहाज के हर सदस्य की मौत होती जाती है। कोई नहीं देख पाता कि हत्यारा कौन है। आखिर जहाज इंग्लैंड पहुंचता है, लेकिन खाली। एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता और ड्रैक्युला रात के अंधेरे में अपने नए शिकार की तलाश में उतर चुका होता है। मीना और लूसी की रातें बदलती हैं। इंग्लैंड में जॉनथन की मंगेतर मीना अपनी दोस्त लूसी के साथ रहती है। लूसी एक खूबसूरत, शांत लड़की है, लेकिन अचानक उसकी रातें बदलने लगती हैं। वो नींद में चलती है, गर्दन पर 2 छोटे घाव दिखाई देते हैं और उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। लूसी को पता नहीं, लेकिन दर्शक जानते हैं कि ड्रैक्युला ने उसे चुन लिया है। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग की एंट्री। डॉक्टरों को कारण समझ नहीं आता, तभी बुलाया जाता है प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को, अलौकिक शक्तियों के विशेषज्ञ। वो लूसी को देखते ही समझ जाता है, ये कोई बीमारी नहीं, ये रात का शिकार है, ये वैम्पायर का काम है। बहुत कोशिशों के बावजूद लूसी को नहीं बचाया जा सकता और एक रात वो मर जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि लूसी वापस आती है, एक खूनी वैम्पायर बनकर। लूसी को मुक्ति देना। लूसी को रोकने का सिर्फ एक तरीका था। वैन हेल्सिंग और उसके साथी लूसी को उसके ताबूत में ढूंढते हैं और पवित्र तरीकों से उसे हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। ये दर्दनाक है, पर जरूरी। ड्रैक्युला का नया निशाना, मीना। अब ड्रैक्युला का ध्यान मीना पर जाता है। वो रात में उसके कमरे में आता है और धीरे धीरे उसका खून पीता है। मीना आधी वैम्पायर जैसी होने लगती है। अब टीम को यकीन हो जाता है कि ड्रैक्युला को रोके बिना किसी की जान नहीं बचेगी। द फाइनल हंट। ड्रैक्युला ट्रांसिल्वेनिया लौटने की कोशिश करता है। वैन हेल्सिंग, जॉनथन और बाकी टीम उसका पीछा करते हुए उसके किले तक पहुंचते हैं। दिन के उजाले में ड्रैक्युला कमजोर होता है। टीम उसके ताबूत तक पहुंचती है और वहां अंतिम युद्ध होता है। जॉनथन और क्विंसी खूंटा उसके दिल में घोंप देते हैं और कुछ ही पलों में दुनिया का सबसे खतरनाक वैम्पायर ध्वस्त हो जाता है। मीना उसी क्षण वैम्पायर बनने से बच जाती है। ड्रैक्युला सिर्फ एक वैम्पायर की कहानी नहीं, ये बुराई और अच्छाई की लड़ाई है। ये भरोसे, दोस्ती और साहस की कहानी है। अगर आपको ये हॉरर क्लासिक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही रोमांचक बुक समरी और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अंधेरे से दूर रहिएगा।